Hello students, let we start chapter number 11 मनी। सी मनी के बारे में आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। मनी मतलब क्या होता है? पैसा। ओके गुड। तो पैसा तो आप सबको पता ही है, किसको कहते हैं, किस किस ने पैसे देखे हैं ये बताओ सब। ऑलमोस्ट सभी ने। ओके तो सभी को पता है कि पैसा क्या होता है, MONEY मनी किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज हम यही चैप्टर स्टडी करेंगे और आपको पता भी होगा कि मनी के बगैर कोई भी व्यापार या मतलब कोई भी चीज़ की एक दूसरे को देना लेना नहीं हो सकता है उसके बगैर। आप कभी भी शॉपिंग करने जाते हो तो कोई भी ग्रॉसरी लेते हो या कुछ लेते हो तो उसके बदले में आपको क्या देना पड़ता है? मनी। मनी देना पड़ता है ना, हाँ। तो वो मनी है। अब आप क्या करेंगे मनी में? तो मनी चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। लेसन नंबर 11 मनी। वी यूज़ मनी टू बाय थिंग्स वी नीड। जब हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं? कोई भी चीज़ हम परचेज़ करते हैं। बाय मतलब परचेज़ करना, परचेज़ करते हैं ना, तो हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वी यूज़ कॉइन। कॉइन यूज़ करते हैं ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशंस। हम कॉइन यूज़ करते हैं। कौन कौन से कॉइन आते हैं? तो यहाँ आप देखिए कि 10 रुपीज़। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ने 10 रुपीज़ देखे हैं? रेज योर हैंड। ओके 10 रुपीज़ की नोट तो देखी है बट कॉइन ओके सभी ने देखा है, वेरी गुड। तो ये 10 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है। सेकंड क्या है? 5 रुपीज़। देखो यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे रुपीज़। दिस इज़ अ रुपीज़ का सिंबल है, ये देखो ऐसे करके रुपीज़ राइट होते हैं, ठीक है। 5 रुपीज़ का कॉइन है, ये 2 रुपीज़ का है और ये 1 रुपीज़ और ये 50 पैसे। 50 पैसे। 50 पैसे अब बंद हो गए हैं बेटा, क्योंकि अब नहीं चलते। पहले जब मैं मतलब छोटी थी उस टाइम 50 पैसे चलते थे। आपके पेरेंट्स भी थे उस टाइम, उनसे पूछना कि 50 पैसे आपके ज़माने में मतलब चल रहे थे या नहीं ऐसे। अब 50 पैसे बंद हो गए हैं। अगर आप 250 पैसे मिलाते हो तो 1 रुपीज़ बनता है, ठीक है। और 1 रुपीज़ में 1 रुपीज़ मतलब कितने पैसे होते हैं ना? तो 100 पैसे होते हैं। हाउ मैनी पैसे? 100 पैसे मिलते हैं तो 1 रुपीज़ बनता है। अगर आपसे पूछा जाए 2 रुपीज़ में कितने, तो 200, ठीक है ना। 5 रुपीज़ में कितने पैसे? 500। एंड 10 रुपीज़ में हाँ 1 रुपीज़ में 100, तो 10 में 10 ओके 1000। ओके गुड। तो ये मनी है। नेक्स्ट वी यूज़ नोट्स ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशन, राइट। आप देखो नोट्स यहाँ पे दी है, आप सब ने ये नोट्स भी देखी है। ये 5 रुपीज़ की नोट है, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़। ये 200 की न्यू नोट है, देखिए आप, है ना। और ये 500 की नोट्स और ये 2000 की। तो इन सभी में आप देखिए महात्मा गांधी जी है, फादर ऑफ नेशन, है ना। तो पैसे में मतलब रुपीज़ में इन्हीं की फ़ोटो होती है। तो ये नोट्स में है तो क्या देखो, रिमेंबर मैंने आपको जैसे बताया कि 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग आप देखिए कुछ पैसे जो है वो कॉइन में होते हैं, मतलब कुछ रुपीज़ कॉइन में होते हैं। तो आप स्पेशली ध्यान रखना कि कॉइन में ओनली 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ का ही कॉइन आता है। और पैसे में 50 पैसे का कॉइन आता है, बट 50 पैसे के कॉइन अभी मिल नहीं रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स के पास हो तो आप देखना, उनको बोलना, वो दिखाएंगे आपको। वैसे तो देखने जाए स्टूडेंट्स तो उस ज़माने में मतलब मैं भी जब छोटी थी उस टाइम क्या था, मतलब 25 पैसे भी थे, 5 पैसे थे, 10 पैसे थे, 50 पैसे थे। तो आप अभी जैसे 1 रुपीज़ की टॉफ़ीज़ लेते हो ना, हम 25 पैसे में भी टॉफ़ीज़ लेते थे उस टाइम, हाँ 5 पैसे में भी लेते थे। तो बहुत मतलब डिफरेंस हो गया है, ठीक है। अब धीरे धीरे देखो
अब कभी आपको नोट के बारे में पूछा जाए और कॉइन के बारे में, तो 5 रुपीज़ का कॉइन भी होता है, 5 रुपीज़ की नोट भी होती है। 10 रुपीज़ का कॉइन भी होता है और 10 रुपीज़ की नोट भी होती है। 2 रुपीज़ का कॉइन भी होता है, 2 रुपीज़ की नोट भी होती है। 1 रुपीज़ का कॉइन भी होता है, 1 रुपीज़ की नोट भी होती है। ठीक है, तो ये है मनी। नाउ करेंसी। द नोट्स एंड कॉइन्स वी यूज़ आर ऑल कॉल्ड करेंसी। हम जो ये नोट्स और कॉइन यूज़ करते हैं ना, रुपीज़ जो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? करेंसी बोलते हैं। इंडियन करेंसी है हमारी रुपीज़, है ना। जैसे अमेरिका में क्या है? डॉलर है, तो वैसे इंडियन करेंसी क्या है? रुपीज़ बोलते हैं। एंड वी राइट रुपीज़ फॉर RUPEES रुपीज़ एंड पैसा फॉर PAISE। तो ये पैसे का हम शॉर्ट फॉर्म P करते हैं और रुपीज़ का शॉर्ट फॉर्म ऐसे R करके, मतलब ये 2 करके ऊपर इस तरह से करते हैं। ठीक है, आपको स्पेशली क्या ध्यान में रखना है? 1 रुपीज़ 100 पैसे होते हैं। नाउ लेट वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी 1। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है? काउंट द मनी द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको ये मनी काउंट करने हैं। एक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ना। आप काउंट करो। चलो, जैसे हम एडिशन करते थे वैसे हम मनी का भी एडिशन ही करना होता है। आपके पास 10 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ है और 1 रुपीज़ है। तो आप काउंट करोगे तो 10 + 5 15, 15 + 2 17 एंड 17 + 1 18 18। देखिए यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल है और ये 18 रुपीज़ दिया है। ठीक है, तो हम इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप बताइए, चलिए इसका काउंटिंग क्या होगा? सी 5 रुपीज़, 1 रुपीज़, 50 पैसे है, ये ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पे पैसे लिखा है। अगेन 50 पैसे। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको? जब 50 पैसे दिए हो तो 2 50 पैसे मिला के 100 पैसे बनते हैं ना। तो 100 100 पैसे मिला के क्या हो जाता है? यहाँ पे मैंने आपको बोला था, देखिए ये रहा 100 पैसे है ना ये। तो 100 पैसे मिला के क्या हुआ? 1 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे? ये इन दोनों को 1 रुपीज़ मानेंगे, है ना। दोनों मिला के हो गया 1 रुपीज़। अब काउंट करते हैं। चलो, 5 + 1 6 एंड 6 और इन दोनों को मिला के 1 रुपीज़ था, तो 6 + 1 7 रुपीज़, इसलिए यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 50 रुपीज़, 50 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। तो हाउ मैनी? काउंट करो। 50 + 50 100 100 रुपीज़ एंड 10 110 110, वेरी गुड। एंड 5 115 रुपीज़ 115। हाँ, मनी तो सबको काउंट करना आता है। मम्मी आपको भेजते होंगे ना शॉप पे, चिप्स के या बिस्किट या टॉफ़ी वगैरह या कुछ लेने जाते होंगे, तो मम्मा पैसे देते होंगे, तो आपको पता होगा ना कि हम मतलब 10 रुपीज़ दिए, मम्मी ने बोला 5 रुपीज़ की लानी है, बाकी के 5 रुपीज़ आप वापस लेते हो। हाँ, सबको पता है। चलो काउंट करो कितने हैं? 100 100 50 एंड 20। तो टोटल क्या होगा? 270 रुपीज़। नेक्स्ट ये 500 है। 500 + 100 600, 600 20 620, 10 630 एंड 631, ये 1 रुपीज़ है, तो क्या हुआ? 631 रुपीज़। एंड द लास्ट वन इज़ 100 + 100 + 50 + 5 + 2, total how many rupees? 257। आ गया ना सबको? नाउ काउंट द मनी फ्रॉम द बिगेस्ट अमाउंट टू द स्मॉलेस्ट अमाउंट।
जब कभी मैंने भी क्या किया, आपने देखा ना, ये बिग अमाउंट से मैंने स्मॉल तक काउंट किया। तो जब कभी आप मनी काउंट करते हो तो सबसे पहले बिगेस्ट जो है वहाँ से स्टार्ट करते स्मॉलेस्ट तक आओगे। ठीक है, हमने यही किया है। देख लो, हमने 500, फिर 100, फिर 20, फिर 10 और फिर 1 रुपीज़ काउंट किया। तो इस अकॉर्डिंग आपको काउंट करने हैं। ये पेपर में भी ऐसे आ सकता है, ऐसे नोट्स वगैरह आपको दी होगी और आपको इसको काउंट करके फिर सामने राइट करना होगा या फिर मैच मेकिंग होगा। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, रुपीज़ एंड पैसे। तो मनी कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। द नंबर्स आफ्टर द डॉट्स रिप्रेजेंट द पैसा। जब कभी आपको ऐसा डॉट दे, उसके बाद की जो 2 डिजिट है तो ये पैसा होती है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, और ये डॉट से पहले जो है उसको कहते हैं रुपीज़। डॉट से पहले रुपीज़ होता है और डॉट के बाद पैसा। मनी कैन बी कॉम्बिनिकेशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसा। मनी कैन बी कॉम्बिनिकेशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसा, यानी रुपीज़ में भी होता है और पैसे में भी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको। देखिए, 10 रुपीज़ की नोट है और 50 पैसे है। तो हम क्या राइट करेंगे कि रिटर्न एज, मतलब इसको क्या राइट करेंगे, तो रुपीज़ का सिंबल राइट करेंगे, उसके बाद 10 की नोट, पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद 50 पैसे राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके डन। नाउ वी रीड इट एज, हम क्या रीड करते हैं इसको, 10 रुपीज़ 50 पैसे, ऐसे रीड करते हैं। नेक्स्ट, 10 रुपीज़ की नोट है, देखो है ना, फिर 5 रुपीज़ का कॉइन है और 50 पैसे का कॉइन है। तो इज़ रिटर्न एज रुपीज़, पहले हम 10 और 5 जो रुपीज़ है इन दोनों का प्लस करेंगे तो वो होगा 15। उसके बाद हमें क्या करना है, डॉट करना है। ठीक है, और उसके बाद पैसे की डिजिट राइट करेंगे 50 पैसा, और वी रीड इट एज 15 रुपीज़ 50 पैसा। ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट एक्टिविटी 2। सेम उसी अकॉर्डिंग है, बहुत ईजी है ये भी। जो कंप्लीट द टेबल करना है आपको। द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपको ऑलरेडी करके दिया है। सी, 5 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ है, यानी 5 और 1 6 हो गए। ओके, एंड ये पैसे है, तो पैसे हम अलग से राइट करते हैं। तो ₹6.50 हमें क्या करना है, रुपीज़ जो है उसके बाद डॉट करना है, उसके बाद 5050 राइट करना है। हम क्या इसको रीड करते हैं, तो 6 रुपीज़ 50 पैसे, ऐसे हम रीड करते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 10 रुपीज़ दिया है, 5 रुपीज़ की नोट दी है और 2 रुपीज़ दिया है। चलो कैलकुलेशन करो, सब काउंट करो सब। 10 + 5 15, 15 + 2 17। वेरी गुड। तो यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल करके 17 राइट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे राइट करेंगे 17 रुपीज़। यहाँ पे पैसा कोई नहीं है ना, इसलिए हमने पैसा नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 50 रुपीज़ की नोट है, 10 रुपीज़ की नोट है और 50 पैसा है। ठीक है, तो 50 + 10 60 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो हम क्या करेंगे, 60 रुपीज़ के बाद डॉट करेंगे, उसके बाद 50 पैसा राइट करेंगे। और इसको हम रीड कैसे करते हैं, तो 60 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट 100 रुपीज़ + 100 रुपीज़ + 10 रुपीज़, टोटल कितने हुए, 220 रुपीज़। इसको 220 रुपीज़ इस अकॉर्डिंग राइट करेंगे, इसमें पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको इसी अकॉर्डिंग एक्टिविटी 2 अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 दोनों आप इसी अकॉर्डिंग कंप्लीट करोगे। ठीक है ना, तो